Good afternoon, students. So today we are going to revise about chapter nervous system and sense organs. बुक में ये दोनों चैप्टर्स अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन ये आप दोनों ने एक साथ ही चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ने हैं। दोनों चैप्टर एक साथ, क्योंकि दोनों ही एक चैप्टर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। सो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में इसमें स्टडी किया था कि नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास वो पार्ट्स आते हैं जहाँ पे पूरा मैसेज जो है वो, कोई भी मैसेज जो है वो आ रहा है, उसे जनरेट किया जा रहा है या उसे स्टडी किया जा रहा है। इसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंटर में सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रली प्लेस्ड है, और यहाँ पे जो भी मैसेज आता है उसे रीड किया जाता है या मैसेज को जनरेट किया जाता है। ये पूरा का पूरा किससे मिलके बना हुआ है? न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है, जिसमें पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं। अब इससे जो भी मैसेज आता है या इस तक मैसेज किसके थ्रू पहुंच रहा है, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसमें ये पूरी बॉडी से ये वाले सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, ब्रेन को मसल्स तक कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो भी सिस्टम काम आ रहा है दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हमने स्टडी किया था। एक हमने स्टडी किया था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमने जो थर्ड सिस्टम का किया था दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये वो वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल में, हमारी विल के कंट्रोल में नहीं है। जहाँ हम कह सकें कि इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, स्पेशली फाइट और फ्लाइट। हमारी बॉडी जब भी किसी एमरजेंसी सिचुएशन में है, ठीक है, तो उस कंडीशन में, जैसे मैं एग्जांपल भी मैंने क्लास में काफ़ी बार दी कि आप जंगल में जा रहे हो, आपके सामने शेर आ जाता है, ठीक है, तो आपके पास दो ही सिचुएशन है, आप इधर फाइट करो या फ्लाइट, मतलब भाग जाओ वहाँ से। उस कंडीशन में, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एमरजेंसी कंडीशन। उस कंडीशन में जो भी नर्वस सिस्टम का हमारा पार्ट जो काम कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये दो तरीके से काम, ये दो पार्ट्स में आगे डिवाइडेड है, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है कि ये हमें नॉर्मल स्टेज से इमरजेंसी कंडीशन में लेके जाएगा। नॉर्मल स्टेज से एमरजेंसी में। इसमें उल्टा है, ये एमरजेंसी से नॉर्मल में लेके आएगा हमें। सो नॉर्मल स्टेज, सो एमरजेंसी, एमरजेंसी से नॉर्मल में, ठीक है। तो ये पूरा काम कर रहा है। ये हमने नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या, हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल करके रख रहा है। कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली दो सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम पहला है, दूसरा कौन सा है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नर्वस सिस्टम में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, ऑटोनॉमिक एंड पैरा, इसके दो आगे पार्ट्स हैं, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ये हमने किया था। फिर हमने सेंस ऑर्गन भी साथ में किया था कि सेंस ऑर्गन में हमने दो सेंस ऑर्गन स्टडी किए थे, आई एंड ईयर स्टडी किए थे। ये सब कुछ हमने क्लास में किया था। इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट एक्सीडेंटली, फर्स्ट क्वेश्चन यही है, अ स्टूडेंट एक्सीडेंटली टच अ हॉट आयरन एंड इमीडिएटली विड्रॉ
द हैंड इवन बिफोर फीलिंग द पेन। दिस इज़ द स्टेटमेंट दैट वी हैव गिवन कि एक स्टूडेंट है जिसने एक्सीडेंटली एक गर्म लोहे की चीज़ को हाथ लगा लिया है और फीलिंग पेन होने से पहले ही उसने अपना हाथ पीछे भी कर लिया है। तो ये घरों में कई बार हो जाता है कि गर्म तवे पे हाथ लग जाए तो इमीडिएटली हम अपना हाथ जो है पीछे कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है वाई दिस रिस्पॉन्स इज़ वेरी फास्ट, ये रिस्पॉन्स क्यों इतना ज़्यादा फास्ट है, और वाई ब्रेन इज़ इन्फॉर्म्ड ओनली आफ्टर द एक्शन इज़ कम्प्लीटेड। नाउ ये रिस्पॉन्स क्यों फास्ट है, बिकॉज इमीडिएटली जब हमारा हाथ गर्म किसी भी हॉट सरफेस को या हॉट आयरन सरफेस को टच करता है तो वो एक मैसेज जो है वो न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ पे जाता है, ब्रेन तक जाता है। किस पार्ट में जाता है, सेरिब्रम के पास, सेरिब्रम के पास जाता है। और वो रिस्पॉन्स बिकॉज जो मैसेज है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मूव करता है तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में फ्लो करता है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स है। सेकेंड पार्ट है इसका, वाई ब्रेन इज़ इन्फॉर्म्ड आफ्टर द एक्शन इज़ कम्प्लीटेड। अगर एक्शन मतलब कि ब्रेन को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो तब मिलती है जब हमारा हाथ लगता है, तो एक स्टिमुलस तो चाहिए ब्रेन को इन्फॉर्म करने के लिए। तो वो स्टिमुलस यहाँ पे क्या है, द टचिंग ऑफ द हैंड विद द आयरन, हॉट आयरन, तो दैट एक्ट एज अ स्टिमुलस। तो जब स्टिमुलस मिलेगा तभी क्या करेगा जो ब्रेन है वो अपना काम कर पाएगा। तो ब्रेन को इन्फॉर्म तभी किया जाता है जब उसे स्टिमुलस मिलता है, ठीक है, तो तभी वो अपना काम करेगा और मैसेज को जनरेट करेगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, वाई डज डैमेज टू सेरिबेलम डिस्टर्ब बैलेंस एंड पॉस्चर एंड नॉट थिंकिंग एंड मेमोरी। तो अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के दो सबसे बड़े पार्ट हैं, सेरिब्रम एंड द सेकेंड पार्ट इज सेरिबेलम। जितनी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो इस पार्ट पे डिपेंड करती है। हमारा सोचने का तरीका, हम जितने होशियार हैं, ठीक है, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो टेक्निक थिंकिंग होती है, वो सारी इस पार्ट से कंट्रोल होती है, जो सेंट्रल पार्ट है, जो बहुत सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का। इसीलिए ह्यूमन जो है इंटेलिजेंट एनिमल्स हैं इस अर्थ के ऊपर, क्योंकि उनका ये वाला जो पार्ट होता है ब्रेन का ये बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि डैमेज टू दिस पार्ट सेरिबेलम, वो बैलेंस और पोस्चर को, क्योंकि हमारा ये बॉडी में ये जो पार्ट है सेरिबेलम, ये इससे छोटा होता है लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। ये काम क्या करता है, बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करके रखता है, बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करके रखता है। और इसी वजह से जब इसके ऊपर चोट लगती है, ठीक है, या ये डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो हम बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि ये डैमेज हो गया। लेकिन ये पार्ट बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, दिस सेरिब्रम पार्ट इज़ वर्किंग नॉर्मली। तो हमारी थिंकिंग हो गई, मेमोरी, किसी चीज़ को याद रखना, मेमोराइज करना, वो पार्ट जो है वो नॉर्मली वर्क करता रहेगा। सो अगर इसको डैमेज हो रहा है तो सिर्फ हमारा क्या ख़त्म होगा, बैलेंस और पॉस्चर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारी थिंकिंग एंड मेमोरी जो है वैसे की वैसे ही चलती रहेगी। दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, जो हमारे लास्ट ईयर पेपर्स हुए हैं उनमें ये MCQ की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। आउल्स आर नॉकटर्नल एनिमल्स, नॉकटर्नल मतलब जो दैट एनिमल दैट एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। सो आउल्स आर नॉकटर्नल एनिमल्स, दे आर एक्टिव एट नाइट, वो आगे उन्होंने डिफाइन भी कर दिया है, एंड हंट स्मॉल एनिमल्स फॉर फूड। आउल्स हैव लार्ज आइज, ये आप देख सकते हो इसकी लार्ज आइज हैं, एंड कैन सी वेल एट नाइट, दिस इज ड्यू टू, नाउ इफ़ यू रिमेंबर दैट फॉर द एकोमोडेशन ऑफ आइज की डिम लाइट में या कम लाइट है या ज़्यादा ब्राइट लाइट में देखने के लिए हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स पिगमेंट्स। तो यहाँ पे ये नाइट टाइम में ज़्यादा देख पा रहा है। नाइट टाइम में जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ रॉड्स एंड रोडोपिसिन्स। ये क्या करता है कि ये एक्टिव हो जाता है, दिस पिगमेंट गेट एक्टिवेटेड
ड्यूरिंग व्हेन द लाइट इज़ वेरी डिम और ड्यूरिंग द नाइट टाइम। और ये एक्टिव होके क्या करता है कि आईज के अंदर जो प्यूपिल एरिया है उसको बड़ा कर देता है, तो आईज बड़ी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो रॉड्स जो हैं वो आईज को बड़ी दिखाएगा, आईज की जो प्यूपिल एरिया वो लार्ज कर देगा, इंक्रीज कर देगा, जिससे जितनी लाइट हो सके पॉसिबल अंदर की तरफ आईज में आती जाएगी। और उसकी वजह से होगा क्या कि जो देखना है वो आसान हो जाएगा एनिमल के लिए ड्यूरिंग नाइट टाइम। इसीलिए जो एनिमल्स, कैट्स होती हैं, शेर हो गया, यहाँ पे लॉइन, टाइगर, ये जितने भी हो गए, इनके अंदर ये एक्योमोडेट करते हैं अपने आप को मतलब कि रात को देखने के लिए ये अपनी आँखों को एक्योमोडेट किया होता है इन्होंने, मतलब तो इनके अंदर ये वाला जो पिगमेंट है ये बहुत ज़्यादा जो अमाउंट में है और इसे हेल्प करता है इन एनिमल्स को रात को देखने के लिए, स्पेशली जो नॉकटर्नल एनिमल्स हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा है, लाइक आउल। सो दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन